हरियाणा में आज 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया है। हरियाणा में तमाम जगहों पर कार्यक्रम हुए। इसी कड़ी में पंचकुला में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस वक्त हम पंचकुला में जहां कार्यक्रम आयोजित हुआ वहां पर मौजूद हैं। एक प्रदर्शनी यहां पर अटल जी के जीवन से जुड़ी हुई यादों को ताज़ा करने के लिए लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में आप देख सकते हैं उनका राजनीतिक जीवन जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ा और तमाम जो अलग अलग दशक आए उनके जीवन में। 1967 की बात हो, फिर 1970 की बात हो, 1999 की बात हो, आगे तमाम जो उनका जीवन जिस तरीके से आगे बढ़ा, राजनीतिक जीवन उनका, सामाजिक जीवन जिस तरीके से आगे बढ़ा, उसको बखूबी जो है वो इस प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। मेरे साथ बीजेपी की वरिष्ठ नेता बंतु कटारिया हैं। मैम, किस तरीके से देखते हैं आप अटल जी के जीवन को? आज जो है वो सरकार ने सुशासन दिवस के रूप में भी मनाना शुरू किया है। कई सालों से हरियाणा में सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाई जाती है, कैसे देखते हैं? इस भारत यशस्वी देश के प्रधानमंत्री ने अटल सुशासन दिवस हर बूथ पे मनाने की योजना बनाई है और ये 1 साल तक चलेगा कि 2025 तक अटल सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा पूरे भारतवर्ष में। 5 जिले मेरे पास हैं जो मैं देख रही हूँ, पर हर बूथ में उनकी 2 कविताएं और एक जिन्होंने उनके साथ काम किया उसको सम्मानित करना। आज उनका जन्म दिवस है, आज सबको बधाई देना चाहूँगी। और आज मालवीय जी का भी जन्मदिन है जो अपने भारत में एक सामाजिक और अच्छे शिक्षाकार के रूप में रहे। उनके अनेक कॉलेज हैं वो हैं जो हम उनको याद करते हैं। और आज क्रिसमस डे भी है, बच्चे जो उसको बड़ी धूमधाम से मिलता है कि कुछ हमें इनाम मिलेगा उसके रूप में मनाया जाता है। पर अटल जी से मेरा संपर्क जब भारतीय जनता पार्टी बनी 1980 में, और जब पहले जनसंघ थी तो 1984 में मेरा अटल जी से संपर्क हुआ। बहुत बार उनकी बहुत कविता है। जब हमारे 2 सांसद थे, हार जाते थे तो एक बात कहते थे कि जीत गए तो हम कभी मस्त नहीं हुए, हार गए तो हमारे हौसले कभी पस्त नहीं हुए। और भारतीय जनता पार्टी जब शिवाजी पार्क में बम्बई में इसकी स्थापना हुई तो रतनलाल कटारिया जी उस समय स्वर्गीय वहाँ थे, तो उन्होंने एक कविता बोली थी कि कमल मेरी बीजेपी चमका दे री माँ, मेरा लिया दे बोस भगत सिंह जैसा, बोस की टोपी लिया दे री माँ। ये बहुत सारी कविता कटारिया जी ने भी गाई क्योंकि उसको भी बड़ा शौक था। और अटल जी से भी हमने सुनी। अब भी अटल जी ने कहा है लौट कर फिर मैं आऊँगा अंधेरे के उजाले में, कुछ से नहीं डरूंगा। ये सारी कविताएं अटल जी की है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री और हरियाणा के हमारे मुख्यमंत्री जो इसको सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं और ये 1 साल पूरा चलेगा। और इससे सीधा सीधा हम अंत्योदय की बात करेंगे, अंतिम व्यक्ति तक जाने की बात करेंगे और जो सरकार की योजनाएं हैं उनको हर घर तक पहुंचाने की बात करेंगे। और आज सब हरियाणा वासियों को, भारतवासियों को अटल जी के जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई। और जिस दिन 16 अगस्त को तो उनका अंतिम संस्कार था, तब भी हम उनके साथ थे, तो हमने बहुत कुछ सीखा है। घर में भी कई बार ये आना हुआ, हमने अटल जी से बहुत सीखा है, हमारे मार्गदर्शक हैं। धन्यवाद। जो वो हरियाणा सरकार जो पिछले कई साल से सुशासन दिवस उनकी जन्म जयंती पे मनाती है, आपको लगता है कि वाकई में असल मायनों में सुशासन के तौर पर सरकार काम कर रही है? 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो हरियाणा में अपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बने तो उन्होंने इसकी शुरुआत की। और अटल जी कहा करते थे कि अटल जी ने एक नारा भी दिया था, पहले हम जय जवान जय किसान कहते थे, तो जय विज्ञान का नारा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। और सुशासन इसके बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने शुरुआत की और 10 साल से हम लगातार कर भी रहे हैं, आगे भी ये जारी रहेगा। जब तक अंतिम व्यक्ति तक सब सुविधाएं पहुंच नहीं पाएगी तो भारतीय जनता पार्टी इस पर एक संकल्पबद्ध है। जी, हमारे साथ बीजेपी की नेता बंतु कटारिया थी जो कह रही हैं कि अटल जो है वो एक अपने आप में एक पहचान थी, देश का गौरव थे और उनकी जो जन्म जयंती है उसको सरकार सुशासन दिवस के रूप में जो है वो मनाती है। और अब हर बूथ पर जो है वो ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 5 जिलों की जिम्मेदारी बंतु कटारिया के मुताबिक उनको दी गई है, जिनमें हर बूथ पर ये कार्यक्रम सुशासन के जो है वो आने वाले दिनों में आयोजित किए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, पंचकुला।